बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर जो है ये FSC सेकेंड ईयर और फिज़िक्स चैप्टर हमारा है 12। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है कैपेसिटर। व्हाट इज़ कैपेसिटर? सबसे पहले कैपेसिटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है, डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज, वो डिवाइस जो कि चार्ज स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कैपेसिटर। इसके बाद है जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सिंपल फॉर्म एक जो कैपेसिटर है वो मुश्तमिल होता है दो कंडक्टिंग प्लेट्स पे, जो कि हमने इस तरह पैरेलल रखी हुई होती हैं और उनको बैटरी के साथ आप क्या कर देते हो? कनेक्ट कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, लाइक दिस इस फिग में। तो लेट्स से कि प्लेट इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा, लेट्स से दूसरी पे क्या होगा? नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू, ये क्या है? एक सिंपल कैपेसिटर है, और सिंपल capacitor consisting of two conducting parallel plates, two conducting parallel plates, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उनको अलग किया होता है। लेट्स से दैट डिस्टेंस इज d, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। एंड एयर इज एयर और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम, एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम, वैक्यूम भी हो सकता है उनके दरमियान एज ए मीडियम, और कोई और इंसुलेटिंग मीडियम भी हो सकता है, इज मीडियम बिटवीन दैम, उनके दरमियान। अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। वैक्यूम है या एयर भी हो सकती है, या कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम, एनी इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। अब एक चार्ज कैसे करना है हमने? चार्जिंग अ कैपेसिटर। देखिए हमने क्या करना है, जब चार्ज करना है तो हमने एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। जिस प्लेट को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होना, कॉम्बिनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जिस प्लेट को आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और लेट्स से जो पॉजिटिव से जुड़ा उस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और नेगेटिव पे क्या है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों प्लेट्स पे चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है? सेम होती है, लेकिन पोलैरिटी क्या होती है? डिफरेंट। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब देखें अब चार्ज जो है, जब भी प्लेट अगर चार्ज हो जाएंगी तो चार्ज जो है वो इनर सरफेस पे रेजाइड करता है। जो चार्ज है वो चार्ज इनर सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स उस पर रिजाइड करता है, रिजाइड्स ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से, मतलब दो प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन की वजह से जो चार्ज है वो कहाँ पे आ जाता है? इनर सरफेसेस पे आ जाता है। तो हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो हमेशा दोनों प्लेट्स की इनर सरफेसेस पे होगा। किस वजह से? ड्यू टू ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। और जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करती है? जितना बैटरी पे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे चार्ज की मैग्नीट्यूड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो Q जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू V, या Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, या C जो है उसे लिख सकते हैं Q ओवर V, वेयर C क्या है? C इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट,
सी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाता है। अब ये कैपेसिटेंस है, ये डिपेंड कितने फैक्टर्स पे करता है, डिपेंडेंस, जो डिपेंडेंस है इसकी कैपेसिटेंस की, वो है ज्योमेट्री ऑफ, ठीक है, जो डिपेंडेंस है वो है ज्योमेट्री ऑफ द, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है नंबर 1। और कैपेसिटर की ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो जो जो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर की, उनका एरिया क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। और एरिया ऑफ द प्लेट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल एरिया। इनका जो पैरेलल एरिया है ऑफ द प्लेट्स वो कितना है, ठीक है। और नंबर 2, डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है, प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, डिस्टेंस। ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स में क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर में क्या आ जाएगा, पैरेलल जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया कितना है, दूसरा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। और जो दूसरा फैक्टर है वो है मीडियम, कि इनके दरमियान आप मीडियम क्या रखा हुआ है, आया वो वैक्यूम है या एक इंसुलेटिंग मीडियम है। अगर वैक्यूम होगा उसके कंपैरेटिवली अगर आपने इंसुलेटिंग मीडियम रखा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, क्यों वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम कैपेसिटेंस को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करने के लिए हम इसी इक्वेशन को देखते हैं। देखें इक्वेशन क्या है, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। अगर मैं V इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट ले लेता हूँ, 1 वोल्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो C इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q। अगर V कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है, तो C किसके बराबर आ जाएगा, V के। तो इसका कहूँगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इक्वल्स टू क्या था, चार्ज। दैट अमाउंट ऑफ चार्ज वो कब डिपॉजिट हो, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो डिपॉजिट होता है कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है दैट अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि किसी भी कैपेसिटर पे आता है जब दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे, हम कहें कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, बिटवीन दी प्लेट्स। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, C इज इक्वल टू क्यू है, कब है, जब 1 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट वो चार्ज की अमाउंट है, दैट प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस कर दे, दैट प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस दी प्लेट्स। इन प्लेट्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, 1 वोल्ट। तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। फ़र्ज़ करें कि अगर जो चार्ज 4 कूलम चार्ज जो है वो 1 वोल्ट प्रोड्यूस करे पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, 4 फैरेड, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें 4 कूलम चार्ज, 2 प्लेट्स के दरमियान 4 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, 4 फैरेड होगी। इसको फैरेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या है, फैरेड, फैरेड। इसका यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का, फैरेड। तो फैरेड को अगर हम डिफ़ाइन करें, यहाँ पे मैं फैरेड को डिफ़ाइन करता हूँ, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरेड। तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस कब होगी,
देखें कैपेसिटेंस 1 फैरड, क्योंकि देखें जो C है वो है Q/V, तो कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी, चार्ज जब 1 कूलम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर 1 फैरड होगी इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन वन ऑफ द प्लेट्स प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो क्या कहेंगे द कैपेसिटेंस वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यहाँ से ठीक है, इसको यहाँ से कैपेसिटर विल बी 1 फैरड इफ चार्ज ऑफ, कितना चार्ज हो 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम या चार्ज ऑफ वैल्यू 1 कूलम, चार्ज ऑफ वैल्यू कितना हो 1 कूलम, और किस पे हो ऑन ईदर ऑफ द प्लेट्स, चाहे उस प्लेट पे है, आपको पता है दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या होता है बराबर होता है, ऑन ईदर ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, 1 कूलम चार्ज ऑन ईदर प्लेट्स प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दे, प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल यूनिट क्या है 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट्स। यानी कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और अगर दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है वो 1 कूलम हो, ठीक है, इधर ऑफ द प्लेट्स उस पर है चाहे उस पर 1 कूलम हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो क्रॉस द प्लेट्स, तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी वो 1 फैरड होगी। ठीक है, ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।